हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद चंदन पे। आज हम बात करेंगे एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 10 के बारे में। इससे पहले हमने 9 सेट प्रैक्टिस का वीडियो डिस्कशन देख लिया। अगर आप सभी ने नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के उसे जरूर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा मिलेगा जीके जीएस में, जो हेल्पफुल होगा। तो चलिए सेट प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। आई होप आप सभी को अब स्क्रीन पे पूरा क्लियर क्वेश्चन दिख रहा है। आज का जो पहला क्वेश्चन है सेट प्रैक्टिस 10 का, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? यह जो है प्रसरण नियमन को जो है ये इंगित करता है। शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शोषण की दर जो है घटा दी जाती है इसमें, इसलिए ये अधिक समय तक चलती है। कुछ समुद्री या जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को जो है दोस्तों बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। एक साइड आपका कन्वेंशन दिया हुआ है, दूसरा साइड आपका लागू कब हुआ वो है, और इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, यानी आमने सामने जो है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। पहला है बेसल कन्वेंशन, क्या ये 1992 में लागू हुआ? जी हाँ, ये सही है। रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में, ये भी सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 सभी सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? यह गैस है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो परमाणु तत्व के श्रेणी में जो ईंधन नहीं आता वह है कैडमियम। कौन सा है? कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के किस अवस्था का तापकरण सर्वाधिक होगा? तो आपका जो है वाष्प यानी भाप का जो है अवस्था का तापकरण जो है सर्वाधिक होगा। सी। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में जो है विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? एफ्ला, ये जो विष बनता है ये बनता है कवक से। किससे बनता है? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10 नंबर। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? एक व्यक्ति में जो तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है यह होती है आपका 100 सेमी। निम्न में कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत कौन नहीं आता है? यह आपका जो है छिपकली, ये नहीं आता है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? हथेली में कौन सा हड्डी पाया जाता है? तो हाथ में जो हड्डी पाया जाता है दोस्तों, 12 का सही आंसर हो जाएगा ये मेटाकार्पलस। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये एक विस्फोटक नहीं है। निम्न में कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? कोशिका का जो निर्जीव भाग ये कोशिका भित्ति है। भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? यह जो प्रतीक अपनाया है यह आपका जो है सारनाथ की लाट को ये मौर्य वंश से अपनाया है। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? भूमि अनुदान को दिया था आपका हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा था? विनिमय यहाँ की अदला बदला का माध्यम कौन सा था? ये माध्यम आपका था पन का। किसका था? पन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? ये जो भारत की यात्रा किया था ये महिपाल प्रथम के शासनकाल में। 20 नंबर, पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ होता है भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। आगे क्वेश्चन को देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? तो कन्नौज के लिए जो दोस्तों राज्य शामिल था वह राज्य था आपका पाल, उसके बाद राष्ट्रकूट और आपका प्रतिहार। ये जो 3 राज्य है ये कन्नौज के लिए जो हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में ये शामिल था। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 दिखे तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, सी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपर्युक्त घटनाओं का सही क्रम या सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? तो ये आप भी देखें तो कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, ये सभी जो है दोस्तों एक तरफ से आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, भारत में पुर्तगालियों का आगमन और सबसे लास्ट जो है ये कृष्ण देव राय का शासनकाल है। तो 1, 2 और 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये यूपीएससी 2021 में पूछा था और ये क्वेश्चन इससे पहले के सेट प्रैक्टिस में भी था। तो फनम शब्द का जो अर्थ होता है, ये शब्द इंगित जो करता है, ये सिक्का को इंगित करता है। किसे? सिक्का को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो के बारे में देखते हैं, 4 कथन दिया हुआ है, चारों कथन पर हम लोग विचार करते हैं। पहला है, लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे? जी नहीं, लॉर्ड मेयो ये भारत के 5वें वायसराय नहीं थे। ये कथन हमारा जो है गलत है, ये कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी? ये सही है कि भारत का जो प्रथम जनगणना था ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया गया था। ये भी सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे। ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 ये सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रकार हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? यह जो नेता था, यह नेता था आपका एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। यानी कि ये सभी नेता जो है ये असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और ये कांग्रेस को छोड़ दिया था। इनमें से सभी, राइट आंसर डी। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? ये जो था दोस्तों आपका ये मैसूर में था। किसमें था? मैसूर में। आगे क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया? इसे जो है 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? यह जो परिलक्षित होता है ये पुदुचेरी में होता है। कहाँ? पुदुचेरी में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? तो ये जो पारित हुआ था दोस्तों ये सभी ये पारित आपका हुआ है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और लॉर्ड कैनिंग भारत का जो है ये प्रथम वायसराय है, भारत का प्रथम वायसराय है, वायसराय है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबेल दोनों से वार्ताएं की? तो ये कांग्रेस अध्यक्ष था आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके जो है सही कथन को हमें चुनना है। पहला है, सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। सही है दोस्तों। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। ये भी सही है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य स्थित है। जी नहीं, ये कथन गलत है। क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और पृथ्वी के बीच की कक्षा में स्थित नहीं है। 3 हमारा गलत है। चौथा है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरे है। ये सही है। तो 1, 2 और 4 हमारा सही है। 1, 2 और 4 इस प्रकार इसका राइट आंसर देखें तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद ये स्थित है आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत यानी कि मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सूता कहा गया है? मेकल सूता कहा गया, ये किस नदी को कहा गया है दोस्तों?
तो ये नदी है आपका नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी। आगे है हमारा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो ये जो है मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। आगे हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि 355 के तहत अगर हम देखें दोस्तों तो संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपराष्ट्रपति नहीं करता है वह है आपका लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता का काम ये उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। सी। आगे देखते हैं, किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो किसी भी संवैधानिक सरकार के जो मूल्य आधारभूत होते हैं वे हैं स्थिरता और स्वतंत्रता। स्थिरता और स्वतंत्रता। 38 निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान जो परिसंघीय है ये जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण किया गया है दोस्तों, यानी कि दोनों को बांटा गया है। इसी से पता चलता है कि भारत का जो है संविधान ये परिसंघीय है। डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग कर सकता है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्षता रहता है किसके हाथ में रहता है? यह जो है लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में रहता है। आगे हमारा है, निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? निसार मिशन ये इसरो और ये नासा के बीच का जो है ये संयुक्त परियोजना है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो उस्ताद आमिर खान जो है ये इंदौर घराने से संबंधित है। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसे जो प्रतिपादित किया था ये किया था आपका डेविड ईस्टन। कौन? डेविड ईस्टन। तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तापू लोक नृत्य का संबंध, इसका जो संबंध है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश से। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 441 मीटर है। कितना है? 441 मीटर है। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन हम। 47 निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? तो ये जो परिणाम नहीं था दोस्तों 47 का सही आंसर ये था आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था है। नेक्स्ट 48 संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? संघीय बजट में जो राजकोषीय घाटे होता है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि योग। नेक्स्ट देखते हैं 49 निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? या आपका जो है कीटनाशक ये प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। इसे कैसे समझा जा सकता है? तो इसे जो है ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा समझा जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार हमने कुछ पूरे 50 क्वेश्चन को कम्प्लीटली देखा। नीचे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ उसे भी एक नज़र में देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य, ये हमारा जो आज का स्मरणीय तथ्य है ये है ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद से संबंधित दिया हुआ है। ऋग्वेद के बारे में इसको एक लाइन में याद करते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋचा को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है उसमें
गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आगे है, इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के जो 9वें मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। और लास्ट में है कि ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमने कुल 50 क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, स्मरणीय तथ्य के बारे में इसमें देखा है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और किस टॉपिक, किस बुक का हम वीडियो बनाएं आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।